जय श्री कृष्णा मित्रों। आज का जो प्रसंग है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक है और मानव जीवन के लिए तो और ही ज्ञानवर्धक है, क्योंकि एक गिद्ध ने बताता है कि बुढ़ापे में औलाद क्यों साथ छोड़ देता है। कहा जाता है कि गिद्ध जो है वो आगे का भी जानता है, वो जो घटना हो गया है वो भी जानता है। आइए साथियों, कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह का कहानी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आइए साथियों, बिना देर किए हुए इस प्रसंग को शुरुआत करते हैं। साथियों, जंगल में एक जंगल था, वहां एक बरगद का विशाल वृक्ष था। उस बरगद के विशाल वृक्ष पर भांत भांत के पक्षी रहते थे। जितने भी जंगल में पक्षी होते हैं सभी रहते थे उस पे। और वहां दो बूढ़े गिद्ध भी रहा करते थे, और दोनों बूढ़े गिद्ध बहुत ही बुजुर्ग हो चले थे, उम्र हो गया था। घटना ऐसा हुआ कि धीरे धीरे वर्षा ना होने के कारण जंगल में सूखा पड़ने लगा। काफी दिनों से वर्षा नहीं हुई थी, इसके लिए जंगल के जितने भी पेड़ थे सब सूखा पड़ गए थे। और बरगद का जो विशाल पेड़ था धीरे धीरे वो भी सूख गया, और उसका सिर्फ डाल पात ही बचा था, मोटे मोटे डाल। लेकिन और धीरे धीरे क्या हुआ, जो जितने भी पक्षी थे वहां से जंगली जानवर उस जंगल को छोड़ करके चले गए। और वो बरगद के पेड़ पर भी जितने पक्षी थे सब चले गए, और रह गए दो बूढ़े गिद्ध रह गए। सारे पक्षी कहने लगे, गिद्ध बाबा, ऐसे बहुत बुजुर्ग था गिद्ध, इसलिए सब उसको गिद्ध बाबा गिद्ध बाबा कहा करते थे। सारे पक्षी जाने लगे और गिद्ध को बोला, हे बाबा, अब ये बरगद का पेड़ बहुत पुराना हो चुका है और ये अब गिरने वाली है, आपको जान का खतरा है, इसलिए मैं ये विनती करता हूं, आप भी चलिए कहीं और नए ठिकाना ढूंढते हैं जहां सभी पक्षियों जा रहा है। फिर उस गिद्ध ने कहा, नहीं, तुम लोग को जाना है जाओ, लेकिन मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे माता पिता ने इसी पेड़ पर मुझे जन्म दिया था और यही पेड़ पर मैं पला बढ़ा हूं। बूढ़े गिद्ध ने बताया कि मेरा बचपन, मेरा जवानी और मेरा बुढ़ापा भी इसी पेड़ पर बीता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा जीवन भर साथ दिया ये वृक्ष, इसी पर मैं खेला कूदा करता था, आज इनको छोड़कर चले जाए। ये बुरे समय में मैं इसको छोड़ दूं, इस वृक्ष को छोड़ दूं, ये न्याय नहीं है। मैं जब तक रहूंगा, मेरा जीवन रहे या ना रहे, लेकिन मेरे जीवन चले जाने के बाद क्या होगा नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जब तक हूं इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। तत्पश्चात सारे पक्षी वहां से चले जाते हैं, और फिर एक बार सारे पक्षियों में मीटिंग करते हैं। देखो, ऐसा है, हम लोग तो सब नए ठिकाने पर आ गए, यहाँ तो हरा भरा पेड़ है, लेकिन गिद्ध बाबा वहाँ बेचारे अकेले पड़े हैं, उनको जान को बहुत खतरा है। फिर एक बार चलते हैं, कोशिश करके मनाएंगे उनको, किसी तरह वह वृक्ष से हम लोग लेकर के उनको यहाँ लेकर आएंगे जहाँ नए नए पेड़ पौधे हैं और यहाँ खुशहाली जीवन सारे पक्षी जी रहे हैं। तब एक बार फिर सारे पक्षियों ने, जो भांति भांति के जितने भी पक्षी थे वहां, सबने मीटिंग किया और कहा, एक बार और चलते हैं हम लोग गिद्ध बाबा के पास, और कोशिश करते हैं कि गिद्ध बाबा किसी तरह उस वृक्ष को छोड़कर यहां आ जाए। वो वृक्ष कभी भी गिरने वाली है और गिद्ध बाबा के जान का खतरा है। इतने सोचकर सारे पक्षी फिर गिद्ध बाबा के पास आते हैं और कहते हैं, हे गिद्ध बाबा, अब तो चलिए, इस वृक्ष को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जान का खतरा है। ये पूरी तरह से सड़ रहा है, टूट टूट के गिर रहा है पेड़, ये कभी भी गिर जाएगा, पुराने हो चुके हैं, इसलिए आपका जान का खतरा है, आप बाबा यहाँ से चलिए। फिर भी वो गिद्ध उस पक्षियों के बात नहीं मानता है और वहीं पे वहीं रहता, बोलता, नहीं,
तुम लोग जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने तो एक बार कह दिया कि मेरा बचपन यहीं बीता, जवानी यहीं बीता, बुढ़ापा में मैं इस पेड़ को नहीं छोड़कर से जा सकता, क्योंकि जो हमको बचपन से बुढ़ापा तक संभाल के रखा, आज उसकी इस मुश्किल दौर में मैं उसको साथ छोड़ दूं, ये हो नहीं सकता। मैं नहीं जा सकता है, तुम लोग जाओ। तत्पश्चात सारे पक्षी वहां से फिर चल देते हैं और बोलते हैं, सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। फिर एक पक्षी बोलता है, एक काम करते हैं, हम लोग इंद्र भगवान के पास चलते हैं, देवताओं के राजा इंद्रदेव के पास चलते हैं और उनसे कहेंगे, हे इंद्रदेव, आप इनको समझाइए, ये पेड़ कब गिरने वाला है पता नहीं, लेकिन गिद्ध बाबा को मैं समझाता हूं, नहीं समझ रहे हैं। तब सारे पक्षी इंद्रदेव के पास जाता है और इंद्रदेव से अपनी बात सुनाता है। तो इंद्रदेव कहते हैं, ठीक है, चलो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। और पक्षी और इंद्रदेव दोनों आते हैं वापस गिद्ध के पास। और इंद्रदेव जब गिद्ध के पास आते हैं तो गिद्ध को समझाते हैं, बोलते हैं, हे गिद्ध महाराज, आपकी उम्र हो गई है और सारे पक्षी आपको छोड़ करके चला भी गया है, फिर आप ये पेड़ के छोड़ करके क्यों नहीं जाते हैं? आप भी चले जाइए यहां से। फिर गिद्ध कहता है, हे देवेंद्र, हे आप तो देवताओं के राजा हैं, आप ये बताइए कि जब मैं यहां जन्म लिया था, छोटे था, यही वृक्ष पे था, मेरी जवानी इसी वृक्ष में था, मेरे माता पिताजी इसी भी वृक्ष पे छोड़ करके स्वर्ग लोक चले गए, और मेरा बुढ़ापा आ गया अभी, तब भी मैं इसी वृक्ष पे हूं। क्या मैं छोड़ दूं इनको इसी हालत में, चला जाऊं? आप बताइए हे इंद्रदेव, क्या ये उचित होगा? जो वृक्ष बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ापा में तक मेरा साथ में है, और आज इसके ऊपर विपत्ति आई है, तो क्या मैं इसका साथ छोड़ दूं? ये तो वही संस्कार हो गया ना जो आज के बच्चों में होता है। आज के भी समय में ऐसा हो रहा है, जैसे ही माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, बच्चे उसको छोड़ करके चले जाते हैं। क्या मैं भी वही करूं? क्या यह करना उचित है? आप बताइए हे इंद्रदेव। तो कुछ देर के लिए तो इंद्रदेव भी सोचने पर मजबूर हो गए। गिद्ध की बात सुनकर इंद्रदेव को लगा कि शायद ये गिद्ध सही कह रहे हैं। तत्पश्चात इंद्रदेव कहते हैं, हे बुजुर्ग गिद्ध, मैं आपके विचारों से सहमत हूं और मैं आपके ऊपर अति प्रसन्न हूं। आप बताइए क्या चाहते हैं? मांगिए वरदान, आप क्या मांगना चाहते हैं? तब गिद्ध बाबा कहते हैं, हे प्रभु, हे देवताओं के राजा, अगर देना ही है तो ये बरगद के पेड़ जो है, इसको आप हरा भरा कर दीजिए और ये जंगल में बारिश कर दीजिए कि जो भी ये सूखे हुए जंगल है फिर वापस पहले की जैसा हो जाए, और मेरे सारे पक्षी छोड़कर जो चले गए हैं वापस फिर इसी वृक्ष पर आ जाए और इसी जंगल में आ जाए। फिर इंद्रदेव ने बोलते हैं, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और इंद्रदेव ने जोर से बारिश करवा दिए और वो बरगद के पूरे सूखे पेड़ था उसको हरा भरा कर दिए। इसके पश्चात सारे जंगल हरे भरे हो गए और जितने भी पक्षी प्रजाति के लोग जो बाहर रह रहे थे वापस फिर वो वृक्ष पे आ गए और अपना जीवन शांति से जीने लगे। साथों, एक बुजुर्ग अगर कुछ कहता है तो उसको सुनना चाहिए, उसको समझना चाहिए, नहीं कि आज के युगों में बुजुर्ग को डांट करके चुप करवा देते हैं। साथियों, एक कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नई जगह नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।